हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के 5 हिडन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इन फीचर्स को जो नॉर्मल एक्सेल यूज़र है, अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल के यूज़र हैं तो आप इन फीचर्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी एंड टाइम को सेव कर सकते हैं। सभी फीचर्स को देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हिडन फीचर ऑफ एक्सेल इज कैमरा। यस, आपने सही सुना, एक्सेल में भी कैमरा फीचर होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कैमरा फीचर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है और कब हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें अपने डेटा को मॉनिटर करना पड़ता है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए एक्सेल में हमारे पास कैमरा फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब आप टैब्स में चेक करेंगे तो ये फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस फीचर को यहाँ पे लाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल टैब में, देन मोर, ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। इन ऑप्शंस में से अब आपको सिलेक्ट करना है कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे देखिए आपकी मेन टैब्स आ गई हैं। तो यहाँ पे आप न्यू टैब करके इसमें भी अपना कैमरा फीचर जो है वो यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैंने न्यू ग्रुप पे क्लिक किया और चूज़ कमांड्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन में से हम सिलेक्ट करेंगे कमांड्स नॉट इन रिबन। आप ऑल कमांड्स करके भी कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स आ गई। अब आपको यहाँ पे कैमरा सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है ऐड एंड ओके। एज सून एज आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक न्यू टैब आ गई है और इसमें एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया है जिसमें क्या है, कैमरा। अब जिस किसी का भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, किसी रो किसी कॉलम, उसको आपने सिलेक्ट करना है, देन कैमरा फीचर पे क्लिक करना है और जहाँ जाकर आपने उसको जिस सेल में भी प्लेस करना है वहाँ जाके आप साइड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इसका स्क्रीनशॉट जो है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह से आप अपने डेटा का स्क्रीनशॉट जो है इस फीचर से ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फीचर की तरफ, दैट इज़ टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वेब। अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा है और उस डेटा को आप अपनी एक्सेल की शीट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा डेटा टैब, और इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है गेट डेटा। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरेस्ट रेट्स हैं, डिफरेंट यहाँ पे डेट्स हैं और इंटरेस्ट रेट है। मुझे इस डेटा को अपनी एक्सेल की फ़ाइल में लेके आना है। सबसे पहले तो इसका URL है, उसको मैं करूँगी कॉपी। हम चलेंगे एक्सेल की शीट में, डेटा टैब में, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे गेट डेटा और आप सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी फ्रॉम वेब, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपसे URL पूछा जाएगा कि आप अपना डेटा किस वेबसाइट से इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये वो डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पे आपने URL को कर देना है पेस्ट और इसको करेंगे ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे नेविगेटर पेन ओपन हो चुका है जिसमें ये आपको दिखाएगा कि डेटा आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा URL है, आप वेब व्यू भी देख सकते हैं इसका। अब मेरे पास यहाँ पे है टेबल 0 जिसमें मेरा डेटा है। तो ये इसका वेब व्यू है। अगर आप डॉक्यूमेंट व्यू करना चाहते हैं तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मेरा डेटा जो है वो प्लेस है, यहाँ से मैंने डेटा उठाना है। तो हम वापस चलते हैं टेबल व्यू में और मैं सिलेक्ट करूँगी टेबल। तो ये सारा डेटा मेरा आ चुका है। अब हम लोड पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे आपने अपना कर्सर रखा है वहाँ से हटकर आपकी एक नई शीट ऐड हो जाएगी जिसमें आपका जो वेब का डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इस शीट का नाम देखिए यहाँ पे आ गया है टेबल 0।
अब आपको हर बार डेटा को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर कोई भी चेंजेस आपके वेब डेटा पे होते हैं तो जस्ट आपने एक्सेल में इसको रिफ़्रेश करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है रिफ़्रेश करने की। जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे ये वैल्यूज़ जो है ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जाएंगे आप टेबल डिज़ाइन में, यहाँ पे भी रिफ़्रेश की ऑप्शन है। इससे भी आप अपने डेटा को रिफ़्रेश कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आपके वेब डेटा में आए होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड फीचर। अब हम बढ़ते हैं थर्ड फीचर की तरफ, विच इज़ कॉल्ड 3D रेफरेंस। अब 3D रेफरेंस क्या है और कब हम इसको यूज़ करेंगे? अब देखिए मेरे पास 3 डिफरेंट यहाँ पे शीट्स हैं जिनका नाम है सिटी, स्टेट एंड ईयर। इन तीनों में मेरे पास एक सेल है दैट इज़ J7 जिसमें कुछ टोटल वैल्यूज़ हैं। तो इस शीट में भी है, सिटी नेम की शीट में भी J7 में वैल्यूज़ है। 3D रेफरेंस आप तब यूज़ करते हैं जब डिफरेंट शीट्स का डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, लेकिन वो एक ही सेल पे होना चाहिए। जैसे सिटी में भी वो J7 पे है, स्टेट में भी वो J7 पे है और ईयर में भी जो आपका टोटल है वो J7 सेल में है। अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने शीट 6 में। यहाँ पे मुझे इनकी टोटल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सम ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट शीट बताऊँगी दैट इज सिटी, और इसके बाद हम लगाएंगे कॉलन। उसके बाद हमारी लास्ट जो शीट है जिसका नाम क्या है, ईयर, देन एक्सक्लेमेशन का साइन और वो सेल का नेम जहाँ पे आपका डेटा है। तो हर किसी में J7 में है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी J7, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई है 14512। तो ये बेसिकली अब किसका टोटल है, सिटी, स्टेट एंड ईयर। ये जो वैल्यूज़ आपको J7 में दिखाई दे रही हैं, इन तीनों का टोटल हमें इस शीट में मिल गया है यूजिंग 3D रेफरेंस। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ फीचर की तरफ, दैट इज़ टू रिमूव ब्लैंक रोज यूजिंग गो टू स्पेशल। अब देखिए इस डेटा में बहुत सारी ब्लैंक रोज हैं। अब मुझे इनको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी गो टू स्पेशल। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा सिलेक्शन के बाद आप जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी गो टू स्पेशल। या तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F5, तब भी आपका सेम डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ब्लैंक्स, इसको सिलेक्ट करना है, ओके करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी सभी ब्लैंक रोज जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आप किसी भी ब्लैंक रो पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंटायर रो एंड ओके। आपकी सभी ब्लैंक रोज जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट फीचर की तरफ, दैट इज़ कस्टम लिस्ट। एक्सेल में आपने बहुत सारी कस्टम लिस्ट देखी होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैन फेब, और इनको सिलेक्ट करके मैं नीचे ड्रैग करूँगी तो ये सभी मंथ के नेम मेरे पास आ चुके हैं। इसी तरह अगर आप संडे मंडे कुछ भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएंगे। इसको बोला जाता है कस्टम लिस्ट। आप अपनी कस्टम लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे इसकी लिस्ट रेडी करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल ऑप्शन में, यहाँ पे जाएंगे मोर, देन ऑप्शंस, उसके बाद जाएंगे एडवांस्ड, और इसमें अब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, एडिटिंग है, कट कॉपी पेस्ट है। हमें जाना है यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पे देखिए आपकी लास्ट में ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये ऑलरेडी कस्टम लिस्ट हैं जो एक्सेल में हमारे पास हैं। अब आपने अपनी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये डेटा आप इंपोर्ट करेंगे और इसको करेंगे ऐड एंड
ओके। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्सेल पीपीटी। तो इन दोनों को अब मैंने सिलेक्ट किया और जैसे मैं नीचे ड्रैग करूँगी और छोड़ूंगी तो देखिए सेम लिस्ट हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गई। इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो ये थे हमारे 5 हिडन फीचर्स ऑफ एक्सेल जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और टाइम भी डेफिनेटली आप सेव करेंगे। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।